शेखो, अगर आप इखलाक और तहजीब के दायरे में ही रहकर बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना हमारे हुजूर में गुस्ताखी करने के अंजाम से आप बखूबी वाकिफ हैं। आप क्या कुछ खो सकते हैं, शायद आपको इसका इल्म नहीं है। क्या खो देंगे हम? तख्त व ताज, ये सल्तनत, अपनी जिंदगी? तो लुट जाए जो लुटना है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। शेखो, बेटा, तुम क्यों घबरा रही हो बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। थोड़ा सब्र रखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मुबारक हो अमीर, आप दादा बन गए हैं। अल्लाह ने चांद सी पोती दी है आपको। गुल अफरोज शर्त जीत गई। उसने कहा था कि लड़की ही होगी और हम इसका नाम अर्जुमंद रखेंगे। माशाअल्लाह, इस हसीन परी के लिए इंतहाई हसीन नाम, अर्जुमंद। गुल अफरोज ठीक है? जी बिल्कुल, आप अंदर चल सकती हैं। अर्जुमंद, अल्लाह आपका नसीब सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन करे। आमीन आमीन। इस वक्त कहां हैं शहजादे? जनाब मिर्जा गयास बेग की बड़ी साहबजादी के घर में। वहां और कौन कौन मौजूद था? मिर्जा साहब की छोटी साहबजादी मैनुन्निसा बीबी। आपके हुक्म के मुताबिक हमने साहिब आलम का पीछा किया। महल के एक सुनसान गोशे से एक लड़की उन्हें वहां ले गई जहां वो इस वक्त हैं। तुम जा सकते हो। आप अभी तक जाग रहे हैं अब्बा हजरत? जब बेटा रातों को भटकना शुरू कर दे तो बाप को नींद कैसे आ सकती है? हम बाग में टहल रहे थे। क्योंकि महल में
आपका दम घुट रहा था। हमने ऐसा तो नहीं कहा। यही मतलब था आपका। महल की दीवारों में आपको घुटन महसूस होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। इसीलिए आप चाकरों और खिदमतगारों के तंग कमरों में राहत तलाश करने जाते हैं। हम समझे नहीं अब्बा हजरत। आप रात के अंधेरे में छुप छुप कर एक अदना दरबारी की बेटी से मिलने जाते हैं, और वो भी एक मामूली कारकुन की झोपड़ी में। जहां पना बखूबी जानते हैं कि हम मेहरुनिसा से मोहब्बत करते हैं। हमारा उससे मिलना कोई गुनाह नहीं। वो शेर अफगन की होने वाली बीवी है, उसकी तरफ नजर उठाकर देखना भी आपके लिए गुनाह है। मेहरुनिसा सिर्फ हमारी है, उसकी आरजू, उसकी जुस्तजू हमारा हक है। उसकी मोहब्बत पर सिर्फ हमारा इख्तियार है, किसी बहादुर सूरमा का नहीं, जिसका एहसान चुकाने के लिए आपने दो मोहब्बत करने वाले दिलों की हर खुशी छीन ली। शेखो, अगर आप इखलाक और तहजीब के दायरे में ही रहकर बात करें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना हमारे हुजूर में गुस्ताखी करने के अंजाम से आप बखूबी वाकिफ हैं। आप क्या कुछ खो सकते हैं, शायद आपको इसका इल्म नहीं है। क्या खो देंगे हम? तख्तो ताज, ये सल्तनत, अपनी जिंदगी? तो लुट जाए जो लुटना है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। शेखो, महाबली, ये क्या हो रहा है महाबली? अपने नूरे नजर से पूछिए, उनकी ये मजाल कि हमारे अहकाम की खिलाफ वर्जी करें। अब क्या किया उन्होंने? इस मुल्क के होने वाले शहंशाह रात को छुप छुप कर एक मामूली लड़की से मिलते हैं, वो भी एक मुलाजिम की झोपड़ी में। मेहरुन्निसा ने सलीम का दिमागी तवाज़ुन उलट दिया है। लेकिन गियास बेग मेहरुन्निसा की शादी करने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? हम कल ही उन्हें हुक्म देंगे कि वो 4 रोज के अंदर अंदर मेहरुन्निसा को रुखसत कर दें, वरना हमारे कहर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। राजकुमारी यशोदा, पता चला महाबली क्यों इतने क्रोधित हो रहे थे? शायद साहिब आलम और उनमें कोई बहस हो रही थी। देखा तुमने सलीम को? नहीं राजकुमारी, दरवाजा बंद था। साहिब आलम इस वक्त कहाँ हैं? अपने कक्ष में। नहीं नहीं राजकुमारी, अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं, बाहर पहरा लगा है। हे भगवान, इस औरत के आने से हमारी शांति किस तरह भंग हुई है? कब दूर होगी हमारी जिंदगी से वो? कब? जानती हो गुड़िया, मुझे यहां से दूर क्यों भेजा गया था? वो इसलिए ताकि मेरा मनहूस साया तुम पर ना पड़े। क्यों बेवकूफी की बातें करती हो? तुम अच्छी तरह जानती हो तुम क्यों गई थी। जानती हूं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। अब देखें इसका चेहरा किससे मिलता है, इसकी अम्मी से या इसके वालिद से। इस वक्त तो कहना मुश्किल है, कुछ महीनों बाद ही पता चलेगा। अब्बू, महल से अफजल खां आया था, आपके लिए शहंशाह सलामत का पैगाम आया है। शहंशाह सलामत ने मुझे फौरन तलब किया है। इतनी सुबह? यकीनन कोई जरूरी मसला होगा, वरना दरबार की हाजिरी से पहले वो किसी से मिलते नहीं। अल्लाह खैर करे।
तुम अपने हाथों से अपना जीवन नष्ट कर रहे हो सलीम। आपकी बातें सुनकर हमें हंसी आती है अम्मी हजरत। हम क्या अपनी जिंदगी को बर्बाद करेंगे? आपने और अब्बा हजरत ने खुद हमें तबाह किया है। अब इल्जाम हमारे सर क्यों लाद रही हैं आप? बेकार की बातें मत करो, अपनी जिद छोड़ो और अपनी जिम्मेदारियां संभालो। भूल जाओ उस लड़की को। ये मत भूलो कि तुम इस मुल्क के होने वाले शहंशाह हो। ये सुन सुनकर हमारे कान पक गए हैं। हमें नहीं चाहिए आपका ये मुल्क। ताज और तख्त को ठोकर मारते हैं हम। किस काम की वो सल्तनत जिसमें इंसान आजादी से सांस तक न ले सके, अपने मर्जी का मालिक ना हो। आप और हम तो क्या, इस वसी जमीन पर रहने वाला हर इंसान शहंशाह के हाथों का खिलौना है।